गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन। और उससे नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कोशिकीय रेस्पिरेशन को हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, एरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर दो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें से हम पहला लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम बोलते हैं वायु श्वसन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसनीय पदार्थ का ब्रेकडाउन होना। इस श्वसन में श्वसनीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है तथा एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एक सिंपल इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी 686 किलो कैलोरी, या हम इसको कह सकते हैं 2870 किलो जूल एनर्जी रिलीज पर मोल ऑफ ग्लूकोज। एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एवाईवीएस श्वसन। श्वसनीय सबस्ट्रेट वायुमंडलीय O2 की अनुपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है, इसे हम एवाईवीएस श्वसन कहते हैं। और इसमें एंड प्रोडक्ट such as ethanol, lactic acid, ethanol या lactic acid और CO2 रिलीज। अब डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? यह एक कॉमन है जो सभी ऑल हायर प्लांट्स मतलब इट इज कॉमन इन ऑल हायर प्लांट्स, और ये इट इज
इज अननोन इन हायर प्लांट। यह एक परमानेंट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो प्लांट की हर जीवन पर्यंत होता है। ये एक टेम्परेरी फेज है जो उच्च पादपों में एनएरोबिक कंडीशन में ही संपन्न होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, यानी हम 38 एटीपी की बात करते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट एनर्जी, करीबन हम 2 एटीपी मोल यहाँ बाहर रिलीज होते हैं। यह O2 की प्रेजेंस में होता है और यह एनएरोबिक O2 की एब्सेंटी में होता है। वायु श्वसन में एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2 होता है। अवायु श्वसन में एंड प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड एंड CO2 होता है। हम जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के फ्यूचर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि प्रेजेंस ऑफ O2, ये वायु श्वसन दिखाएगा, जिसमें हम जो साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एक होता है एब्सेंस ऑफ O2, अवायवीय श्वसन। ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, CO2 बनता है। और एक होती है लैक ऑफ O2, O2 की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है। ये होता है आवर मसल सेल्स में, हमारी मांसपेशियों में। तो ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसका 3 तरीका से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर अपन गुजरते हैं, कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक लैक ऑफ O2 की उपस्थिति में रेस्पिरेशन। ये है। एक थोड़ी सी टर्म है फर्मेंटेशन। किण्वन और अवायवीय श्वसन में हल्का सा थोड़ा सा हम देखते हैं कि अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वे टोटल O2 की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं एथेनॉल और O2 को रिलीज करते हैं। इसकी जो इक्वेशन है उसको भी अपन ऐसे दिखा सकते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, वो C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2। फर्मेंटेशन की इस जो रिएक्शन है उसको फ्रेंच केमिस्ट ग्रे लुइस ने 1815 में इसे दिया था। और फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक फॉर्म है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है।